बल्दियाती इदारों में सिंध हुकूमत के महकमा फाइनेंस के बर वक्त ओजटी जारी करने पर यकीनी तौर पर बल्दियाती इदारे खुसूसन DMC तैयारी कर रहे थे और बल्दिया केवाड़ी ने आज मुकम्मल तौर पर अपने अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बना दिया। भाई साहबस है, कोई बात नहीं। लेकिन बल्दिया वस्ती वो जो मस्ती करती है और इसलिए करती है कि वो हमेशा 27 तारीख को, 14 तारीख को, 20 तारीख को तनख्वाह देती थी, लेकिन वहाँ पर ओजटी 2 दफ़ा बढ़ी, यानी 24 से 28, 28 से 31.5 करोड़, तो वहाँ तो फिर हबशी अलवई था। और यकीनी तौर पर उन्होंने जुम्मे को जो बिल आ गए थे उनकी तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बना दिया था। और आज हमने मालूम नहीं किया, लेकिन हमें पता है कि वो उन्होंने यकीनी तौर पर आज अपने अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों को मुकम्मल तौर पर यकीनी बना दिया होगा। और बना देना चाहिए, इसलिए कि जब इतना माल है तो फिर क्यों देर की जाए। यकीनी तौर पर बल्दिया गरबी से हमने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो शायद मसरूफ थे। और यकीनन आज तो गर्मी भी पड़ गई है तो ठंडी मशीन में होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, उनका भी होमवर्क मुकम्मल था और कल यकीनी तौर पर वो अपनी तनख्वाहों को मुकम्मल करने की तरफ जा रहे हैं। बल्दिया मलीर का हमें नहीं मालूम, इसलिए कि वहाँ गुज़िश्ता यानी दिसंबर में भी इंक्रीमेंट लगने के बाद तनख्वाह ताख़ीर का शिकार हुई थी, लेकिन अब इस बात के कवी इम्कान हैं कि वो भी मंगल या बुध को तनख्वाहें यकीनी तौर पर मुकम्मल कर लेंगे। अब आ जाइए अपनी असल यानी कि बावजू होकर नाम लें कि बल्दिया कोरंगी में क्या होगा। बल्दिया कोरंगी में हमने आपको बताया था कि उनकी दिसंबर की तनख्वाह 30 जनवरी को हुई थी और वो तनख्वाह लेके थोड़ी देर तो उन्होंने रस किया था, तनख्वाह दई, उसके बाद घर जाके फ़कीर हो गए और फिर सैलानी और छिपा की तरफ देखने लगे। कोई बात नहीं, इसलिए कि तुम बल्दिया कोरंगी के सरकारी नौकर हो और फिर वहाँ पर तो अपने खेल भी शुरू हो रहा है, यानी ट्रांसफर पोस्टिंग। खैर कोई बात नहीं, बल्दिया कोरंगी ने अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं किया। जी हाँ, बल्दिया कोरंगी ने अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं किया क्योंकि वहाँ कुछ मसले थे और मसले ये थे कि एडमिनिस्ट्रेटर की साइन वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही थी। तनख्वाह तो घर 6 दिसंबर की हो गई थी, लेकिन अभी भी उसमें हर्डल है। लेकिन हमारे जराए कह रहे हैं कि आज जो दिन चल रहा है इसमें या कल आपको इत्तला मिलेगी, शायद उनको फाइनली साइनिंग अथॉरिटी दे दी गई है, लेकिन वहाँ पर तनख्वाहों का अभी कोई हाल नहीं है। और हमारे जराए कह रहे हैं कि उनकी तनख्वाह जुम्मे को मुमकिन है, वरना फिर आइंदा पीर को होगी। बल्दिया कोरंगी में जुम्मे को तनख्वाह मुमकिन है, वरना आइंदा पीर को। आसान उर्दू में बताया है, पश्तो में नहीं, क्योंकि आज भी किसी से बात हो रही थी, वो शायद पश्तो में समझता हम बोलते हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि रीजनल डायरेक्टर जाकिर हुसैन रेदान, जिनकी छोटी बेटी ही कह लें, यानी कि बहन थी, वो बहन बेटी की तरह होती है, उसका इंतकाल हो गया था, जिसके बायस उन्हें लड़काना जाना पड़ा था। लेकिन वहाँ पर भी लोकल गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले फ़ोन और बल्दिया कोरंगी की तरफ से आने वाले फ़ोन पर उन्होंने भरपूर ताउन किया था, इसलिए कि मुलाजमीन की सैलरी का मसला था। तमाम उन्होंने वापस आने के बाद एक लेटर लिखा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को 3 तारीख को कि भाई आप वेरिफिकेशन जो है वो खुद कर लें। उसकी वजह यह है कि ये लेटर व्हाट्सएप पे भी आपने कल 2 दिन से देख रहे होंगे कि एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद शरीफ खान ग्रेड 5 में ऑक्ट्राई क्लर्क भर्ती हुए थे हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। ठीक है, 1991 में ये भर्ती हुए थे। ये भी प्रोफाइल बताता है कि 1991 में ये हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो भर्ती हो गए थे ऑक्ट्राई में, और 1999 में ऑक्ट्राई खत्म होने के बाद यकीनी तौर पर इन लोगों को जूनियर क्लर्क का ओहदा दे दिया गया था ताकि ये लोग दूसरे महकमों में जाके जम हो सकें ऑक्ट्राई खत्म होने के बाद। ताहम उसकी वेरिफिकेशन के लिए जाकिर हुसैन रेदान ने वाज़ेह तौर पर लोकल गवर्नमेंट को कहा है कि ये हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हैं तो उनसे वेरिफिकेशन करवाएं और वहाँ के रीजनल डायरेक्टर को ये काम दें। जबकि आपने 18 ग्रेड इनको फराम किया है, जो कि हमारे पास बल्दिया वस्ती ने रिकॉर्ड दिया है, उसके मुताबिक आप लोकल गवर्नमेंट में आपने खुद 18 ग्रेड दिया है, उसकी वेरिफिकेशन आप करें। ट्रांसफर पोस्टिंग आप ही करते हैं हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, वो बल्दिया वस्ती कैसे आए वो आप वेरिफिकेशन करें, कौन से ऑर्डर थे, और उसके बाद उनके जितने भी प्रमोशन हुए हैं उसके यकीनी तौर पर बल्दिया वस्ती या लोकल गवर्नमेंट ही कर सकती है वेरिफिकेशन। रीजनल डायरेक्टर का ये काम नहीं रहा, इसलिए कि जो भी आप सर्विस प्रोफाइल वेरिफिकेशन के लिए मांग रहे हैं वो लोकल गवर्नमेंट से वाबस्ता है, पर आपने ही उनको वो सारी चीज़ें दी हैं। तो हमने अपने ऑर्डर में बताया लेटर में कि अपॉइंटमेंट ऑर्डर बल्दिया वस्ती ने हमें दिया है फोटोकॉपी, जबकि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिया है फोटोकॉपी, नोटिफिकेशन 2 नवंबर 2007 का दिया है फोटोकॉपी, प्रमोशन ग्रेड 18 में जो हुआ है उसकी फोटोकॉपी दी है, नोटिफिकेशन 19/12/2022 का फोटोकॉपी, नोटिफिकेशन 25 जनवरी 2023 का फोटोकॉपी, सैलरी पहली सैलरी की जो उन्होंने दी है स्टेटमेंट फोटोकॉपी, सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट फोटोकॉपी और सर्विस बुक की फोटोकॉपी दी है। लिहाजा हमने ये चीज़ें वसूल कर ली थी और सैलरी की इजाज़त दे दी थी, जिसके बाद सैलरी तो हो गई थी, लेकिन वेरिफिकेशन अब सर्विस प्रोफाइल की लोकल गवर्नमेंट का काम है,
وہ اپنے کمپیوٹر میں دیکھے، چونکہ انہوں نے جب ایڈمنسٹریٹر بنایا تھا تو سروس پروفائل چیک کر کے بنایا ہوگا، تو یہ جواز رہتا نہیں ہے کہ ریجنل ڈائریکٹر سروس پروفائل دوبارہ چیک کرے کیونکہ آپ نے لگایا تھا۔ تاہم ریجنل ڈائریکٹر نے تو اپنی جان چھڑا لی اور قانونی طور پر لیٹر لکھ دیا۔ اب لوکل گورنمنٹ یقینی طور پر سروس پروفائل چیک کر کے ایڈمنسٹریٹر محمد شریف خان بلدیہ کورنگی کی یقینی طور پر سائننگ اتھارٹی کے مکمل اختیارات شاید دے دے گی اور دے دینا چاہیے، لیکن بلدیہ کورنگی نے انگلی پکڑائی تو یقینی طور پر انہوں نے بازو پکڑ لیا۔ یہ محاورہ مشہور ہے، لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ ہمارے انکل اشفاق واللہ میونسپل کمشنر نے 1 فروری 2023 کو تنخواہ ریلیز ہونے کے بعد، یعنی 30 تاریخ کو تنخواہ ریلیز ہونے کے بعد 6 چیک جاری کر دیے اور کہا کہ یہ بھی کر دو۔ اس کے اندر انہوں نے 6 چیک جو جاری کیے ہیں اس میں ایک اماؤنٹ تھی 48,59,413 روپے حبشی حلوہ، جبکہ 16,42,328 روپے حبشی حلوہ، جبکہ 16,32,411 روپے حبشی حلوہ اور 8,26,50,000 سندھ بینک سے ٹرانسفر کرنا تھا فنڈ کو، اس کا یعنی یہ بھی حبشی حلوہ، اور اس کے بعد 8,23,659 سوجی حلوہ اور 5,49,624 روپے لوکی کا حلوہ کہ یہ چیک بھی کلیئر کر دیے جائیں اور کمپنیوں کے نام بھی دے دیے۔ لیکن سندھ بینک نے اس کا بھی ریجنل ڈائریکٹر سے نوٹس لے لیا کہ صاحب یہ ادائیگی کیسے ہو، کہ ہم نے تو مشروط آپ کو کہا تھا کہ تنخواہیں دی جائیں گی، تو یہ چیک کیسے آ گئے۔ بہرحال سندھ بینک کو بھی تسلی ہو گئی ہوئی اور یقینی طور پر بلدیہ کورنگی کے یہ 6 چیک ابھی فی الحال پاس نہیں ہوئے ہیں جب تک کہ مکمل ویریفیکیشن نہ ہو جائے سروس پروفائل کی کہ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کب ہوا، کس نے کیا۔ لیکن ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ نے اب باقاعدہ اجازت دے دی اور ہماری خبر آنے تک شاید ان کو لیٹر مل گیا ہوگا کہ تمام تر سائننگ اتھارٹی کے اختیارات مل گئے ہیں، ورنہ کل شاید مل جائیں۔ لیکن بلدیہ کورنگی کی تنخواہ میں رکاوٹ کوئی نہیں ہوگی کیونکہ بلدیہ کورنگی کی تنخواہ کی اجازت ہے اور سندھ بینک اس کو اگر جمعے کو یہ چیک جمع کراتے ہیں تو ہو جائے گی، جمعرات کو کرا دیں گے تو ماشاء اللہ، ورنہ بلدیہ کورنگی کا ہوم ورک مکمل نہیں ہے اور ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ جمعے کو ممکن ہے کہ ان کی تنخواہ ہو، ورنہ پھر پیر کو ہوگی۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔